इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो वेजा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसतम सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवती। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म में एक परंपरा के अनुसार हम जानते हैं कि परित्राण का आयोजन किया जाता है और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं गृहस्थजन पूजनीय भिक्षु संघ का या तो भिक्षुओं को परित्त पाठ के लिए निमंत्रित करते हैं। तो आइए इस वक्तव्य के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, तार्किक दृष्टि से लॉजिकल व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सफल परित्राण पाठ का आधार स्तंभ क्या होता है, परित्त पाठ को सफल कैसे बनाया जा सकता है। भगवान सम्यक संबुद्ध के शासन में परित्राण पाठ को असाधारण मूल्यवान बताया गया है। पहले प्रथम तो परित्त का अर्थ क्या होता है उसे समझते हैं कि परित्त का अर्थ होता है परिधि। एक वर्तुल का जब भी हम निर्माण करते हैं तो उसके जो सेंटर होता है उसके इर्द गिर्द जो परिधि होती है सर्कमफेरेंस, कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीच में केंद्र बिंदु है उसकी सुरक्षा के स्वरूप में परिधि का निर्माण होता है। जो केंद्र बिंदु है वो धम्म का एसेंस है, गृहस्थ जन है, संसार है, और जो परिधि है वो सुरक्षा के तौर पर बताया गया है। कहने का अर्थ यह है कि परिधि अर्थात सुरक्षा, परित्त अर्थात सुरक्षा कवच। तो सुरक्षा के लिए धम्म की, संघ की और जो बुद्ध शासन है उनकी सुरक्षा के लिए गृहस्थ जन है, परिवार जन है, उनकी सुरक्षा के लिए परित्राण पाठ का आयोजन किया जाता है, परित्त का आयोजन किया जाता है। तो एक परित्राण को सफल हम कैसे बना सकते हैं? याद रहे परित्राण का असरकृत होना
सफल होना या बेअसर होना निर्भर करता है परित्राण के दौरान रखी गई एकाग्रता के ऊपर, परित्राण के दौरान उपयोग में लाए गए शब्द, अक्षर, उद्गार और ध्वनि तरंगों के ऊपर, तरंगों की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है। परित्राण के दौरान मनन किए हुए सूत्र के अर्थ के ऊपर निर्भर करता है। परित्राण के बाद परित्राण को भूल जाने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है परित्राण की सफलता। किए हुए परित्राण को आदमी कितना जल्दी भूल जाएगा, वो उतना ही जल्दी असरकृत हो सकता है। यह एक साइकोलॉजी है, यह एक मानसिकता है। हम हमारे मानस के भीतरी गहराई तलों में, हमारे सुसुप्त मानस में क्या चल रहा होता है, हमारा सुसुप्त मानस, हमारा अजागृत मन किस तरह से सफलता के लिए जिम्मेदार बनता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो हमें प्रतीत होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे कि एक छोटे से दृष्टांत से हम समझते हैं कि घर में जैसे कि हमने हमारा बाइक का चाबी कहीं पर हमने रख दिया, भूल गए और हमें वो चाबी मिल नहीं रही है। कहीं पर वो चाबी हमें खोजने में हम असफल रहते हैं। हम बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं, कितना भी हम खोजते हैं लेकिन वो चाबी हमें मिल नहीं रही है। तो हम देखते हैं कि हम कितना भी खोजें लेकिन वो चाबी हमें मिलती नहीं है। हमें आश्चर्य भी होता है, हम परेशान हो जाते हैं लेकिन चाबी हमें मिलती नहीं है। फिर हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि छोड़ो, अभी चाबी कहीं खो गई है, कहीं हमने गंवा दी है, कहीं गिर गई है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम नई चाबी अब बना लेंगे। हम रात को सो जाते हैं, ये सब छोड़ छाड़ कर, भूल कर, पूरे मैटर को हम भूल कर सो जाते हैं और हमारे आश्चर्य के बीच में उस मैटर को, उस सब्जेक्ट को जब हम भूल जाते हैं तो सडनली हमारे आश्चर्य के साथ हमें पता चल जाता है कि वो चाबी हमें कहाँ रखी थी। वो चाबी हमें मिल जाती है, वो अनायास ही हमें मिल जाती है। और जब चाबी हमें मिल जाती है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि उसी जगह को जहाँ पर चाबी रखी थी उस जगह पर हमने बार बार देखा था, फिर भी हम चाबी को खोज नहीं पाए थे। ये हमारे अर्धजागृत मन का कमाल होता है, अर्धजागृत मन का प्रभाव होता है। तो इसीलिए जब भी हम परित्राण करते हैं तो परित्राण करने के बाद अगर हम उसको भूल सकते हैं, हमारे मन से उसको हटा सकते हैं, तो परित्राण का सफल होना संभव बन सकता है। याद रहे, परित्राण का शुरुआत में मैंने जो पहलू ये बताए हैं परित्राण के अनुसंधान में,
उसका होना बेहद जरूरी है। हमारा आंतरिक एवं बाह्य जीवन तरंगों का समुच्चय है। जब बाहर कुछ कंपन होता है तो वो आसपास के वातावरण को भी आंदोलित करता हुआ हमारे कान के माध्यम से भीतर प्रवेश कर जाता है। यहाँ दो बातें समझने जैसी है जो कि विज्ञान के लिए अभी तक अनछुई है। इस आश्चर्य को सुनने के लिए आप दिल थाम के बैठना। एक तो बाहर जिस प्रकार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है उसी प्रकार का कंपन हमारे कान के पर्दे पर उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी तरह से उसे समझने की कोशिश करना कि बाहर जिस प्रकार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है उसी प्रकार का कंपन, उसी प्रकार का ध्वनि हमारे कान के पर्दे पर उत्पन्न होता है। इसीलिए तो हम सबको एक साथ एक जैसा ध्वनि सुनाई देता है जो कि बाहर पैदा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको, मुझे और दूसरे को अलग एक ही गीत अलग अलग स्वर में सुनाई देगा। उदाहरण से समझे तो म्यूजिक बजाते समय स्पीकर का जो पर्दा है जिस प्रकार से कंपित होता है उसी प्रकार से हमारा कान का पर्दा भी कंपित होता है। हालांकि दोनों की तीव्रता में भेद निश्चित होता है। इसी एक कारण मात्र से मुझको, आपको और सबको एक ही प्रकार का गीत निश्चित प्रकार से ही सुनाई देता है। और एक दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि बाहर जिस घटना से ध्वनि पैदा होकर कान के माध्यम से भीतर गया है, अगर वही ध्वनि तरंग को शब्द, अक्षर या परित्राण के माध्यम से भीतर पैदा किया जाए तो बाहर वही घटना का समान रूप से निर्माण होगा। यह एक बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं दूसरी बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाहर जिस घटना के कारण से ध्वनि पैदा होकर, बाहर जिस घटना के कारण से ध्वनि पैदा होकर हमारे कान के माध्यम से भीतर गया है, अगर वही ध्वनि, वही तरंग को शब्द, अक्षर या परित्राण के माध्यम से अगर भीतर पैदा किया जाए तो वो समान घटना बाहर भी निर्माण हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो एक कोयल है। जब एक कोयल बोलती है तो अनायास ही आदमी कोयल की नकल करने लगता है, क्योंकि उनके भीतर ऐसे तरंग पैदा हुए हैं जो होठ और गले के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। अब इनसे उल्टा, अगर कोयल जैसी आवाज को बार बार अगर निकाला जाए तो कोयल आ जाती है और वो भी आवाज करने लगती है। यह एक नेचुरल फिनोमेना है। यह हवा, आग, पानी, पृथ्वी से भी अविरत ध्वनि तरंग उठ रहे हैं। उसी तरह के तरंग वाले ध्वनि अगर भीतर
परित्राण के माध्यम से पैदा किया जाए तो यकीनन ये सब धातुएं असरकृत होगी। उसी तरह सुख, शांति, खुशी की घटनाओं के भी एक निश्चित तरंग होते हैं। जैसे घटनाओं से वे तरंग पैदा होते हैं, वैसे ही तरंगों को पैदा करके वैसी ही सुख, शांति, खुशी की घटनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ये बात परित्राण में भी हम यही कर रहे हैं। ध्यान के दौरान हमारे मगज में जो तरंग पैदा होते हैं उसे इंग्लिश में अल्फा वेव्स कहते हैं। ये तरंग स्वभाव से लयबद्ध शांति के सूचक होते हैं, शांति प्रदायक होते हैं, प्रीति सुख प्रदायक होते हैं। यही तरंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते थीटा, डेल्टा और गामा वेव्स में परिवर्तित हो जाती है और आदमी बुद्धित्व को प्राप्त कर लेता है। उसी तरंगों को प्राधान्य देते हुए परित्राण का पाठ किया जाना चाहिए। परित्राण में उन तरंगों को पैदा करने के लिए आवाज को 3 तरह से निकालना चाहिए। एक तो हमारे नाभि से, हृदय से और भ्रूमध्य से, अर्थात हमारे तालु प्रदेश से। संगीत शास्त्र में उसे मंद्र, मध्य और तीव्र सप्तक स्वर कहते हैं। नाभि से जब स्वर निकलता है तो आवाज थोड़ा घेरा होता है, वो मंद्र स्वर है। हृदय प्रदेश से आवाज निकालने पर वो थोड़ा सामान्य बनता है, जो कि मध्यम स्वर है। और जो तालु प्रदेश से, हमारे ऊपरी प्रदेश से जब भी स्वर निकलता है तो वो तीव्र, पतला और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है। वो नासिका से निकलने जैसा वो लगता है। ये तीव्र स्वर का सूचक है। खास करके जो लोग परित्राण करते हैं वो मध्यम स्वर से करते हैं, यानी अपने कुदरती आवाज में करते हैं। लेकिन उन स्वरों को नाभि और भ्रूमध्य से अर्थात तालु प्रदेश से निकालने पर परित्राण में जान आ जाएगी। परित्राण करते वक्त, करते समय उसे असरकृत बनाने के लिए परित्त सूत्र को कंठस्थ करके उसके अर्थ को अच्छी तरह से भावित करें। शब्दों का स्पष्ट उच्चारण, शब्दों का लयबद्ध उच्चारण, मग्न होकर किया गया उच्चारण, भीतर के तरंगों के साथ किया गया उच्चारण, परित्राण के अर्थ को ध्यान में रख के किया गया उच्चारण परित्राण को सफल बना देता है। इसके लिए परित्राण करते समय ध्यान की मुद्रा में बैठ के शरीर को सीधा, स्थिर और शिथिल रख के आंखें बंद करके लयबद्ध एकाग्रता से परित्राण का पाठ किया जाना चाहिए। जब भी परित्राण का पाठ करें तो शरीर में भीतर सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगे महसूस होना जरूरी है। इस तरह से किए गए परित्राण के तरंग सुख, शांति और खुशी की घटनाओं का निर्माण करता है। तो आज के दिन बस इतना ही। सबका मंगल हो।
सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। साधु साधु साधु।